पीटीआई के साथ जो हुआ कुदरत का निजाम है। नवाज शरीफ नाअहल हुआ तो उन्होंने कहा जज का फैसला है, खुशियां मनाओ। देखिए अब खुशियां मनाने वालों के साथ क्या हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कसूर में खिताब, ऐलान किया 9 अगस्त को असेंबली तहलील कर दूंगा। ठाठे मारता समंदर गवाही देता है, अगला वजीर आजम नवाज शरीफ होगा। नवाज शरीफ जल्द वापस आएगा और पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। नवाज शरीफ सीपैक से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाए। दासू और द्यामिर भाषा डैम का मेहमान भी नवाज शरीफ है। एटमी धमाके करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस भी किया। शाह के करीब ट्रेन हादसा, 30 अफराद जाम भर, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। सरहारी रेलवे स्टेशन से कुछ फासले पर कराची से हवेलियां जाती हजारा एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरी और फिर कुछ बोगियां उलट गईं। कुछ लोगों ने बोगियों से छलांगे लगाईं, कुछ वहीं फंसे रह गए। मकामी अफराद मुतासिरीन की मदद को पहुंचे। रेस्क्यू टीमों के पहुंचने तक लोगों को निकालने की कोशिश। हादसे के बाद खानदान जुदा हो गए, लोग अपने प्यारों को ढूंढते रहे। जख्मियों को नवाबशाह और सखर के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। सीडीओ रेलवे का कहना है हजारा एक्सप्रेस में 19 कोचेस थीं, 11 मुतासर हुई। कराची से 645 मुसाफिर ट्रेन में सवार हुए थे। मुसाफिरों का कहना है हादसा ज्यादा मुसाफिर होने की वजह से पेश आया। ये हादसा हुआ तो तमाम सिविल एविएशन के, पुलिस के, जो जितने भी तंजीमी इदारे थे और इंटेलिजेंस के इदारे सब एक्टिवेट हो गए और सब अलहमदुलिल्लाह यहाँ पहुंचे और उस वक्त तक यहाँ मौजूद है जब तक ये तमाम बोगी क्लियर नहीं हो। हादसे का शिकार ट्रेन में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, जख्मियों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स ने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। पाक फौज के जवानों ने बच्चों समेत बोगियों में फंसे मुसाफिरों को निकाला। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। जीओसी 18 डिवीजन ने जाए हादसा पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की खुद निगरानी की। जाए हादसा पर ट्रैक क्लियर कराने का काम जारी। सखर और कोटरी से इमदादी ट्रेनें भी पहुंच गई। ट्रेन जो थी ये बड़ी मुनासिब रफ्तार पे थी, तो 45 के करीब। जो इब्तदाई इतलात हैं, अभी मुसद्दका इतलात आनी बाकी हैं। पहले तो रिलीफ का काम होगा, फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। ये तकरीब कारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। ट्रेन हादसा तकरीब कारी भी हो सकता है और मैकेनिकल फॉल्ट भी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ट्रेन 45 किलोमीटर की मुनासिब स्पीड से जा रही थी। सुबह सोच रहा था अल्लाह खैर करे, 3 दिन रह गए, कोई बुरी खबर ना आ जाए, लेकिन हादसा रूनुमा हो गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी ट्रेन हादसे के जख्मियों की अयादत के लिए पहुंचे। कहा जख्मियों की एक ही फरियाद है कि खानदान वालों की खबर दे दें। वर्ल्ड कप खेलने जाएगा पाकिस्तान, हो गया ऐलान। हुकूमत ने क्रिकेट टीम को भारत जाने की इजाजत दे दी। पाकिस्तान का खेल को सियासत से अलग रखने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारत का रवैया मुतासिबाना, लेकिन हमारा फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना रवैये को जाहिर करता है। भारत ने एशिया कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था। पाकिस्तान को अपनी टीम की सलामती के बारे में गहरी तशवीश है। सिक्योरिटी खदशात आईसीसी और भारतीय हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। भारत के साथ ताल्लुकात खेलों से मुतालिक जिम्मेदारियों को पूरा करने में रुकावट नहीं बननी चाहिए। शॉर्टलिस्ट नाम है राणा साहब, कम से कम ये तो बताएं कि हफीज शेख साहब का नाम है कि नहीं, ये जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं लोग उनमें? शॉर्टलिस्ट में तो नाम उनका है। जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं नाम, उसमें साबिक रिटायर्ड जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के? जी, बंदे उनमें यानी तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें से है। निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा, नाम शॉर्टलिस्ट हो गए। अब्दुल हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शॉर्टलिस्ट होने वालों में शामिल। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं इसहाक डार या शाहिद खाकान अब्बासी शॉर्टलिस्ट में शामिल नहीं। बुध तक निगरां वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। हल्का बंदियां 9 दिसंबर तक हो जानी चाहिए। इलेक्शन अगले साल फरवरी या मार्च में हो तो कोई मसला नहीं। अटैक के बारे में मैं जानता हूँ, वहाँ बी क्लास तक मौजूद नहीं है। 9
बाय 11 के सेल में सी क्लास में साबिक वजीर आजम को रखा गया है। वुकला रसाई मांगते हैं, इनकार कर दिया जाता है। तोशाखाना केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में कैद। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक की ताज़ा तरीन सूरत हाल, मामूलाती जिंदगी जारी और सारी। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। अडयाला के बजाय अटक जेल मुंतकली पर एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में शुरका ने कहा, गिरफ्तारी के बाद चेयरमैन की कुछ खबर नहीं। फस्ताई सरकार के रिकॉर्ड के पेश नज़र जिस्मानी और जहनी तशद्दुद के भी इम्कानात हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अटक जेल में बी क्लास नहीं, साबिक वजीर आजम को सी क्लास के सेल में रखा गया। हुकूमत वकला को साबिक वजीर आजम तक रसाई नहीं दे रही। वकालतनामे पर दस्तखत नहीं होंगे तो अपील कैसे फाइल करेंगे? चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन के लिए मान जाते तो सानिया 9 मई ना होता। लगता है प्रोग्राम इसलिए बना था कि उस दिन गोलियां चलें। इदारों को बदनाम करने के लिए ये ड्रामा बनाया गया था। परवेज खटक कहते हैं, पीटीआई में एक और टीम बनी थी जो हमारी नजर में नहीं थी। इस टीम को एहतजाज से मुतालिक कुछ और हिदायत दी गई थी। 9 मई के बाद 20 रोज तक छुपा रहा और सोचा गलती कहाँ हुई। मेरी कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद से मुलाकातें होती थीं। बाजवा ने कहा, वो ठीक करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक नहीं होता। मरदमशुमारी के नताइज पर हुकूमत के इत्तेहादी सेनेटर नाराज। कामरान मुर्तजा का सेनेट से वॉकआउट। कहा, बलूचिस्तान की आबादी 64 लाख कम की गई। सूबे की सीटें 5-7 बढ़ जाती हैं तो क्या हो जाता। वजीर कानून और वजीर खजाना का जवाब। कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल में मरदमशुमारी की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी मौजूद थे, किसी ने एतराज़ नहीं किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, बलूचिस्तान में आबादी की शरह में कमी नहीं, इजाफा हुआ। आइन कहता है मरदमशुमारी हो जाए तो आइंदा इंतखाबात इसी की बुनियाद पर हों। रजा रबानी ने कहा, इलेक्शन कमीशन बताए कि हल्का बंदियों के लिए कितना वक्त दरकार है। इन्हें चाहिए कि 90 दिन में हल्का बंदियां कर लें ताकि इलेक्शन वक्त पर हों। डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर जितना डिले हो सके इलेक्शन डिले हो जाए, तो उनका यही ख्याल है कि अगर 5-6 महीने गुजर जाएंगे, 8-9 महीने गुजर जाएंगे तो हमारी कौम हमारे करतूत को, हमारे आमाल को और हमारे इक़दामात को भूल जाएगी। हुकूमत डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर इलेक्शन में ताख़ीर चाहती है। हुक्मरान समझते हैं अवाम भूल जाएंगे, मगर इलेक्शन उनके लिए यौम हिसाब साबित होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुकूमत को अपनी कारकर्दगी का पता है। IMF के कहने पर अवाम की जेबों पर डाका डाला गया, जिसका जवाब देना होगा। अगर ये कुछ लेट हो भी गई इलेक्शन तो बहुत चंद दिन लेट होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर ये है कि सेंसस जो है, जो नए लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान का असल अवाम, वो वोट करे नई हुकूमत, अगले 5 साल की हुकूमत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के कायद जहांगीर तरीन इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होने के हामी। कहा, नई हुकूमत को नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर मुंतखब होना चाहिए। इलेक्शन कुछ दिन आगे हो जाएं तो कोई मसला नहीं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी मकाफाती अमल है। इन्होंने जो बोया वो काट रहे हैं। इन्होंने सबको चोर कहा लेकिन अपनी तिजोरी हीरों और घड़ियों से भरी। बहुत से दोस्त राबते में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में पूरे पंजाब से लोग शामिल होंगे। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा सुनाने वाले जज हुमायूं दिलावर जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंग्लैंड रवाना। यूनिवर्सिटी ऑफ हिल की दस्तावेजात AY न्यूज़ हकाइक सामने ले आया। 31 जुलाई को यूनिवर्सिटी ने हुमायूं दिलावर की ट्रेनिंग वर्कशॉप में शिरकत को कन्फर्म किया था। जज फैजान हैदर गिलानी की अदम दस्तयाबी पर हुमायूं दिलावर का नाम शामिल हुआ। सिंध में निगरान वजीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर और मुमताज़ अली शाह के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सिंध हुकूमत से निगरान वजीर आला के लिए मजीद एक नाम मांग लिया। निगरान वजीर आला के नाम पर मुशावरत के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और अपोजिशन लीडर राना अंसार की आइंदा हफ्ते मुलाकात मुतवक्किल। अपोजिशन लीडर राना अंसार की जानिब से भी निगरान वजीर आला के लिए नाम पेश किए जाएंगे। दोनों में किसी नाम पर इत्तफाक न हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन जाएगा।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। मर्दान और गिद्दोनवाह में बादल बरसे। चलास में तेज बारिश के बाद नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। आबी रेलों से मुख्तलिफ मकामात पर बंद शाहराह कराकरम की बहाली का काम जारी। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार।